हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्याहार पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 जून को हमारा एमपीपीएससी का प्री होने वाला है। और यूनिट 1 में अगर आप देखोगे तो आपको देखने पे पता चलेगा कि बोधिसत्व उसमें अलग से मेंशन है। तो उसी के लिए हमने ये वाला लेक्चर बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नया लेक्चर बोधिसत्व। तो बोधिसत्व क्या है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, पता ही है वो तो सभी लोगों को। अब होता क्या है ये बोधिसत्व? तो बोधिसत्व मेनली ये रहता है कि ये जो व्यक्ति होता है ना, ये मोक्ष या निर्वाण के उसमें प्राप्त के मार्ग पे पूरी तरीके से प्राप्त हो चुका होता है, मगर ये अपना जो मोक्ष है ये केवल रोके रखता है ताकि समाज है उसकी जो समाज की भलाई हो सके। इस कारण से ये अपनी मोक्ष की यात्रा को रोके रखता है। मोक्ष की यात्रा को नहीं, मतलब मोक्ष की प्राप्ति को। कि मतलब ये सिचुएशन है, ये वाली जो स्टेज है, जैसे यहाँ पे वो पहुंच चुका है जहाँ पे किसी को भी मोक्ष मिलेगा। और वो यहाँ पे आ चुके होते हैं मगर फिर भी वो मृत्यु को प्राप्त नहीं करते हैं, रोक लेते हैं। क्यों? ताकि वो अपने समाज का भला कर सकें। तो क्या है, ये पहला चीज है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक अवधारणा है। 10 परिमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। और ये 10 पारमिताएं पारमिताएं क्या होती हैं ये अभी हम डिस्कस करेंगे। क्या होती हैं 10 पारमिताएं? बौद्ध धर्म की पारमिताएं। अब पारमिताएं की परिभाषा है ये: जब कोई व्यक्ति दान पारमिता को आरंभ करता हुआ उपेक्षा की पूर्ति तक पहुंच जाता है तब वह बोधिसत्व रहता है। ठीक है, अब ये दान पारमिता से शुरू होगा और उपेक्षा पारमिता तक ये चलेगा। इस बीच में कितने हैं? 1 से लेकर 10 तक की यात्रा है, जिसमें से 2 पारमिता ये हो गई, बाकी के 8 भी अभी हम देखेंगे। पारमिताएं क्या है बेसिकली? अगर आप देखोगे कि पारमिताएं क्या होती हैं तो कुछ नहीं है, बस वो नैतिक मूल्य होते हैं जिनका अनुशीलन बुद्धत्व की ओर लेके जाता है। मतलब इसका मतलब क्या है? इन पारमिताओं का अगर पालन अगर आप लोगों ने भी अपने या हम लोगों ने अपने जीवन में कर लिया तो हम भी बोधिसत्व की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 10 पारमिताएं कौन सी हैं जो हमने ऊपर देखी थी? कि जो दान पारमिता से शुरू होता है और उपेक्षा पारमिता तक जो रास्ता है, ये सफर है, 1 से लेकर 10 तक का जो सफर तय कर लेता है वो बोधिसत्व को प्राप्त कर लेता है। तो पहला कौन सा है? दान पारमिता। तो दान पारमिता नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका अर्थ क्या है? उदारता पूर्वक दान देना। कभी कहीं पे त्याग भी दान के समान माना गया है। ठीक है, अब यहाँ पे दान किसका हो सकता है उदारता पूर्वक? आप चाहें तो धन का दान दे सकते हो। ठीक है, आप चाहे तो ज्ञान का दान दे सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप चाहे तो अपने प्यार का भी ध्यान दे सकते हो। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। दूसरी पारमिता कौन सी है? शील पारमिता। इसमें शारीरिक, वाचिक, मानसिक और शुभ एवं नैतिक कर्म शामिल हैं। मतलब शारीरिक तौर पे, वाचिक तौर पे, मानसिक तौर पे शुभ और नैतिक कर्म शामिल होने चाहिए। कौन सी है? शील पारमिता। ठीक है। शारीरिक, जैसे कि आप किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो। वाचिक, किसी को गाली वगैरह मत दो। मानसिक तौर पे किसी के बारे में बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। इस टाइप से जो चीजें हैं वो हैं कौन सी? शील पारमिता। तीसरा कौन सा है? नैष्क्रम्य पारमिता। ठीक है, नैष्क्रम्य पारमिता, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है इसका महान त्याग होता है इसका अर्थ। ठीक है, कुछ बहुत बड़ा अगर आपने त्याग कर दिया हो समाज के लिए। फिर चौथा कौन सा है? प्रजा पारमिता। तो मैंने तो ऐसे याद कर लिया था कि जो प्रजा है वो निष्क्रमण है। तो ऐसे करके ये 2 है। और ये जो पारमिता है ना, ये इसी सीक्वेंस में याद करना, अगर आपको याद करना की इच्छा हो तो। ये आपको मेंस वगैरह में भी कभी भी कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। ठीक है, जब जैसे मेंस में ये कैसे काम आ सकता है कि मेंस में आपने बता दिया कि भाई सामाजिक उत्थान में बौद्ध धर्म का क्या योगदान हो सकता है। तो उसमें आप बता देंगे कि सामाजिक उत्थान में 10 पारमिताओं का पालन बहुत सरलता पूर्वक समाज के उत्थान में सहायक हो सकता है। ठीक है, अब चौथा कौन सा है? प्रजा पारमिता। तो प्रजा का अर्थ होता है जनता। धीर शीर विवेक की बुद्धि, सत्य का ज्ञान। ठीक है, मतलब 2 अर्थ बताए गए थे। प्रजा में एक तो जनता खुद ही होती है और दूसरा क्या होता है कि नीर शीर विवेक की बुद्धि और सत्य का ज्ञान होना ही प्रजा पारमिता कहलाता है। वीर्य पारमिता, अपनी भीतरी शक्ति या ऊर्जा का प्रयोग लोक कल्याण तत्व धर्म में लगाना। ठीक है, जैसे कि कौन हो गए? अपने आदि शंकराचार्य हो गए। ठीक है, वो कौन है? अगर बौद्ध धर्म से अगर बौद्ध धर्म की परिभाषा के अगर आधार पर अगर अपन देखें तो एक वो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने वो उसको बोधिसत्व को पार कर लिया था। ठीक है, कौन? आदि शंकराचार्य। इसी तरीके से अगर आप स्वामी विवेकानंद को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी ऊर्जा का प्रयोग किया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद का आपका बहुत फेमस एक कहानी है जिसमें वो अ, एक दुकान पे खड़े होकर पूरी किताब पढ़ लेते हैं और याद हो जाती है उनको। ठीक है, तो
वीर्य पारमिता, अपने भीतरी शक्तियों ऊर्जा को प्रयोग करके लोक कल्याणत्व धर्म में लगाना। ये शांति पारमिता, सहनशीलता का गुण है ये, यानी कि टॉलरेंस आपको सिखाता है। बौद्ध धर्म तो वैसे भी अहिंसा का पालन करता ही है, ठीक है। सत्य पारमिता, सत्य तो बोलना ही है, इसके साथ साथ आपको सम्यक दृष्टि भी रखना है। सम्यक दृष्टि आपने उसमें देखा होगा, जो बौद्ध धर्म का वो है, क्या बोलते हैं, अष्टांगिक मार्ग है या मध्यम मार्ग है, उसमें आपको सम्यक, सॉरी मध्यम मार्ग बोल दिया, अष्टांगिक मार्ग है, उसमें सम्यक दृष्टि भी देखने को मिलती है। और सम्यक दृष्टि अगर आप इसमें देखोगे अपने एथिक्स में, तो हम इसे इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी कहते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। अब इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी में क्या रहता है कि इसमें मतलब एक कहानी चलती है कि जिस तीव्रता से, है ना, यानी कि जिस इंटेंसिटी से और जिन पैमानों पर, है ना, या फिर मापक पर आप दूसरों का मूल्यांकन करते हो, उसी तीव्रता और उसी मापक से आप खुद का भी मूल्यांकन करो। तो ये क्या है, ये सम्यक दृष्टि का घोतक है। कौन सा? इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, जो हमें वर्तमान समाज में एक नए शब्द के साथ वही पुराना थॉट चिपकाया गया है, ठीक है। तो सत्य पारमिता क्या हो गया कि आपको सम्यक दृष्टि रखनी है, सत्य को स्वीकारना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये अधिष्ठान पारमिता। अधिष्ठान पारमिता में क्या है, इसका अर्थ होता है दृढ़ संकल्प होता है इसका मतलब आप जो भी सोच रहे हो, जो भी विचार कर रहे हो, उसके प्रति आप दृढ़ संकल्पित रहें और उस कार्य को संपन्न करें। फिर मैत्री पारमिता, नाम से ही समझ में आ रहा है कि उदारता व करुणा का घोतक है। समस्त चराचर जगत के प्रति मैत्री भाव रखता है, यानी कि वही अहिंसा मत करो, है ना, भाईचारे का भाव रखो, बंधुत्व को विकास दो, इंटीग्रिटी, एकता। उपेक्षा पारमिता, पक्षपात रहित भाव रखकर बुद्धत्व की ओर आगे बढ़ना, ठीक है। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे जो है उपेक्षा पारमिता को पाते हैं। शुरू से आप शुरू करते हैं कहाँ से? दान पारमिता से आप प्रारंभ करोगे, ठीक है। है ना, दान पारमिता से आप प्रारंभ करोगे, दान से आप शील में जाओगे, फिर नैष्क्रम में, फिर प्रजा, फिर वीर्य, फिर शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उसके बाद उपेक्षा पारमिता को पा करके आप बोधिसत्व के को पालोगे। अब बोधिसत्व के 4 गुण होते हैं, जिसे ब्रह्म विहार भी कहा जाता है ना। जब एक जीवित प्राणी आत्मज्ञान, बोधि की स्थिति विकसित करता है, तो वह व्यक्ति 4 बौद्ध गुणों को प्रदर्शित करता है, जिन्हें ब्रह्म विहार भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी संख्या 4 है। अब यहाँ पे 4 बौद्धिक गुण है, तो वो 4 कौन-कौन से होंगे? एक है मैत्री, यानी कि प्रेम कृपा, और मैत्री आपने ऊपर भी देखा कि मैत्री एक पारमिता भी है। और वो क्या है कि जीव जगत के प्रति अहिंसा का व्यवहार रखना, प्रेम कृपा करना, ठीक है, सभी के प्रति सद्भावना को दर्शाता है। टॉलरेंस, करुणा, दूसरे की पीड़ा को अपने रूप में पहचानने को दर्शाता है। इसी को अगर आप एथिक्स में देखोगे ना, तो इसको हम बोलते हैं, एक होता है सिंपैथी और एक होता है आपका एम्पैथी। तो इसको हम एम्पैथी कहते हैं, ठीक है, सहानुभूति। और एक होता है आपका सहानुभूति और दूसरा होता है समानुभूति, ठीक है। तो सहानुभूति में मैं और वो का अंतर बना रहता है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई ए और बी है, ठीक है। अब इसका भाई का सिलेक्शन हो गया और इस भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर मान लो कि इसका सिलेक्शन हो गया, बहुत बहुत स्ट्रगल करने के बाद इसका सिलेक्शन भी हो गया। तो इन दोनों, अब ये जो बी की खुशी को जो समझेगा ना, उसको हम बोलेंगे एम्पैथी। अब मगर जब इसका सिलेक्शन हुआ और इसका नहीं हुआ, तो ये खुश हुआ होगा, और ये जब खुश हुआ होगा तो ये बी समझ ही नहीं पाएगा कि उसके खुश होने का स्तर क्या है। तो यहाँ पे फिर वो जो खुशी में इन्वॉल्व होगा, उसे हम सिंपैथी बोलेंगे। यानी कि क्या है कि मैं और वह का अंतर जब समाप्त हो जाता है ना, उसको बोलते हैं हम एम्पैथी। और यही इसी करुणा में बताया गया है कि दूसरे की पीड़ा को अपने रूप में पहचानने को दर्शाने को ही क्या कहते हैं? करुणा। जो क्या है वो, ये जो ब्रह्म ब्रह्म विहार जो हम देख रहे हैं, उसका दूसरा गुण है। तीसरा क्या है? मुदिता, सहानुभूति पूर्वक आनंद। आनंद की एक भावना है, भले ही अन्य लोग खुश हों, चाहे इसमें किसी व्यक्ति ने योगदान ना भी दिया हो। यह सहानुभूतिपूर्ण आनंद का एक रूप है, ठीक है। और चौथा कौन सा है? उपेक्षा, जो कि हमने जो 10 पारमिताएं पढ़ी थी, उसमें से ये आखिरी वाली पारमिता है, ठीक है। कौन सी है? इसमें शम एवं शांति को दर्शाता है, निष्पक्ष व्यवहार करना सिखाता है। कौन सा? उपेक्षा। और ऊपर भी हमने क्या देखा था कि क्या था इसका मतलब? पक्षपात रहित भाव रखकर बंधुत्व बुद्धत्व की ओर आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये था मेनली बोधिसत्व। अब इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये आ जाता है कि बोधिसत्व, बौद्ध धर्म के प्रमुख बोधिसत्व कौन-कौन से थे?
ठीक है, इसको ज़रूर याद करना क्योंकि ये और शुरुआत के 3-4 तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोधिसत्व सिलेबस में अलग से लिखा भी हुआ है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो पहले कौन से आते हैं? लोकितेश्वर, ठीक है? ये करुणा के बोधिसत्व हैं, ठीक है? ये ज़रूर याद रखना कि कौन से वाले बोधिसत्व हैं। अवलोकितेश्वर करुणा के बोधिसत्व हैं, कमल का फूल धारण करने के रूप में इन्हें दर्शाया जाता है, इन्हें पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है। और पद्मपाणि कौन है? जो अजंता की गुफा है ना, उसमें बोधिसत्व पद्मपाणि की हमें पेंटिंग देखने को मिलती है। किससे संबंध है? अवलोकितेश्वर का संबंध है। इनकी कृत अजंता की गुफा में देखने को मिलती है, कौन से रूप में? वही पद्मपाणि के रूप में। इन्हें महिला के रूप में भी चित्रित किया गया है, किसको? ये अवलोकितेश्वर को। फिर पहली बार अवतंक सूत्र में अवलोकितेश्वर नाम देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, अवतंक सूत्र। अब देखो याद करने में अगर दिक्कत होगी ना, तो अवलोकितेश्वर का नाम कहाँ से शुरू हो रहा है? अव से। और ये सूत्र का भी नाम कहाँ से शुरू हो रहा है? अव से। तो ऐसे आप लिंक कर सकते हो। फिर एक लोटस सूत्र है जिसका अध्याय 25 है, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का सार्वभौमिक द्वार। इसमें अवलोकितेश्वर को 33 विभिन्न अभिव्यक्तियों का वर्णन किया गया है, और उन्हीं 33 जो अलग-अलग अभिव्यक्तियां हैं, उन्हीं में से एक महिला अभिव्यक्ति है, जो कि हमने यहाँ ऊपर देखा 5वें वाले पॉइंट पे। ठीक है? तो इससे आपको समझ में आ गया। अब अवलोकितेश्वर जो है, इनके बारे में एक मैंने फ़ोटो रखी हुई है, ये फ़ोटो मैं दिखाता हूँ आपको। 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट। वैसे तो क्लियर दिख ही रहा होगा। हाँ, ये देखो, ये अवलोकितेश्वर की फ़ोटो है और ये पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि की है, जो कि हमें अजंता की गुफा में देखने को मिलती है। ठीक है? ये पूरी फ़ोटो है उनकी। नीचे और भी बोधिसत्वों की फ़ोटो है, जो हम धीरे-धीरे अभी जैसे-जैसे होता जाएगा, बाद में पूरा एक साथ देखेंगे। है ना? ये अवलोकितेश्वर है और ये आप देख सकते हैं, ये हाथ में ये इनके कमल का फूल है। ठीक है? और ये पद्मपाणि की फ़ोटो है अजंता की गुफाओं में, जो कि एक विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है? वापिस आते हैं। तो इस तरीके से हमने अवलोकितेश्वर के बारे में देखा। फिर दूसरे जो आते हैं वो कौन है? वज्रपाणि। वज्रपाणि वज्र धारण करने वाले बोधिसत्व हैं। इनका संबंध बुद्ध की शक्ति से है। ठीक है? अब शक्ति किसके पास होगी? जब उसके पास वज्र होगा। तो वज्र से आप इसको जोड़ सकते हैं कि वज्र किससे संबंधित है? शक्ति से। व्रजपाणि बुद्ध की समस्त शक्तियों के साथ-साथ व्रजपाणि एक ऐसे बोधिसत्व थे, जिनके पास बुद्ध के पास जो शक्तियाँ थी वो तो थी ही थी, इसके साथ-साथ 5 तथागत, कौन-कौन से? वैरोचन, अशोभ्य, अमिताभ, रत्नसंभव और अमोघ सिद्धि, इनकी भी शक्तियाँ व्रजपाणि में देखने को मिलती है, जभी तो इनका नाम व्रजपाणि है। ठीक है? वज्र जैसी शक्ति थी इनके पास, है ना? तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। फ़ोटो अभी अपन देखेंगे पूरी, मैंने पूरी फ़ोटो लगा के रखी हुई है। फिर है दूसरे तीसरे आते हैं मंजूश्री, ये बुद्धि की बोधिसत्व हैं, ठीक है? मंजू के पास बहुत दिमाग था, है ना? ये महायान बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण है, कौन? मंजूश्री। फिर आपके जो आते हैं वो सामंत भद्र आते हैं, ये अभ्यास और ध्यान से जुड़े के बोधिसत्व बोले जाते हैं, कौन? सामंत भद्र, ठीक है? याद रखिएगा ये सामंत भद्र जी को। सामंत भद्र, मंजूश्री और बुद्ध, तीनों मिलकर बौद्ध धर्म में शाक्य मुनि त्रिमूर्ति बनाते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं बोल रहा था, ये शुरुआत के जो 3-4 है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? सामंतभद्र, मंजूश्री और बुद्ध, तीनों मिलकर बौद्ध धर्म में त्रिमूर्ति बनाते हैं। सामंतभद्र किसके हैं? अभ्यास और ध्यान के। मंजूश्री किसकी थी? बुद्धि की। और भगवान बुद्ध खुद। फिर आते हैं हमारे क्षितिगर्भ। इन्हें बौद्ध भिक्षु के रूप में वर्णित किया जाता है, और क्षितिगर्भ का अगर आप देखोगे अर्थ, तो क्षितिगर्भ का अर्थ होता है पृथ्वी का गर्भ, है ना? कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था इनके बारे में। मैत्रेय, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इन्हें भविष्य वाले बोधिसत्व, भगवान बुद्ध का इनको अवतार माना जाता है। जब पृथ्वी पर प्रलय वगैरह आएगी तब ये अ, अवतरित होंगे, है ना? भविष्य का बोधिसत्व है ये। लाफिंग बुद्धा को मैत्रेय का अवतार माना जाता है, और महात्मा बुद्ध के अवतार भी माना जाता है। तो लाफिंग बुद्धा जो है, बोलते हैं कि लाफिंग बुद्धा मैत्रेय के ही एक अवतार थे। ठीक है? फिर है हमारे आकाश गर्भ। आकाश गर्भ का कुछ खास नहीं है, अब आकाश के बारे में बात हो रही है तो ये अंतरिक्ष तत्व से संबंधित है, बस। फिर तारा, प्रज्ञान बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये कार्य उपलब्धि में सफलता के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
और ये जो तारा है ना, ये अगर हिंदू धर्म में देखोगे तो जो हमारी भूमि देवी होती है ना, भूमि देवी, उनका संबंध जोड़ा जाता है किनसे? तारा वाले बोधिसत्व से। और ये महिला थी हैं, ठीक है। महिला का मतलब बौद्ध धर्म में अगर आप देखोगे ना तो काफी महिलाएं भी देखने को मिलेंगी। तो ये तारा किससे संबंधित है? आपकी कार्य और उपलब्धियों से। फिर वसुधारा, ये नेपाल में लोकप्रिय थी। ये धन समृद्धि और बहुतायात के साथ जुड़ी हुई है। सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बता दिया, तारा नहीं है वो वसुधरा है, जो कि अपने भूमि देवी से संबंधित है, ठीक है। जैसे भूमि देवी धन समृद्धि और वो सब मिलता है ना हमको भूमि देवी को पूजने से, तो ये इनसे है। फिर स्कंद, स्कंद क्या है? ये बिहारों और बौद्ध भिक्षुओं के संरक्षक के तौर पर होते हैं। और सती पात्रा आपको अलौकिक खतरे के खिलाफ एक रक्षक के तौर पर माना जाता है। महायान और व्रजयान दोनों परंपराओं में इनको पूजते हैं। इसको, सीता पात्रा को। अब ये हमारी सीता माता भी हैं, तो सीता माता से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। स्कंद बिहारों एवं बौद्ध भिक्षुओं के संरक्षक हैं। अब इनको कैसे याद करोगे? हमारा जो गुप्त वंश है, ठीक है, गुप्त वंश में आपको स्कंद याद होंगे। और स्कंदों ने किससे अपने साम्राज्य की रक्षा करी थी? हुणों के आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा करी थी, ठीक है। तो स्कंद से आप कैसे इसको लिंक कर सकते हो? बिहारों और बौद्ध शिक्षाओं के संरक्षक थे ये, ठीक है। फिर हमारे कौन है? वसुधारा। तो वसुधारा में क्या हुआ कि इसको कैसे याद करोगे? तो ये धारा है, ठीक है। तो धारा किसकी धारा शुरू हो गई? धन की, समृद्धि की और बहुतायात के साथ जो होती है ना। बहुतायात का मतलब यहाँ पे वो है, बहुत सारा होता है ना, कि अप्रतिम मात्रा में आपके पास धन है, अप्रतिम मात्रा में आपके पास ताकत है, तो ये उसको संदर्भित करता है बहुतायात। तो धारा क्या है? धारा किसकी हो गई? धन की धारा हो गई, समृद्धि की धारा हो गई और बहुतायात की धारा हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद ऊपर जो है तारा है। तो तारा क्या है? कार्य उपलब्धियों में सफलता के गुणों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। अब तारा क्या है? अगर आपको पता होगा, हिंदू धर्म में अगर आप देखोगे तो ध्रुव तारा एक फेमस है। और कई बार आपने सुना भी होगा बड़े बुजुर्गों से या अपनी माताओं से कि ध्रुव, सुबह सुबह उठ के ध्रुव तारा हमें देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमें सफलता मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये जो तारा है बोधिसत्व, इसको भी संबंध किससे कर सकते हो? कार्य से और उपलब्धियों में सफलता से, ठीक है। आकाश गर्भ तो आकाश है ही, मैत्रेय तो आपको पता ही है ना। बाकी तो पूरा इजी है। अब हम जो है इसमें थोड़ा वो देख लेते हैं, फोटोज जो मैं आपके लिए लेकर आया था। हाँ, ये फोटोज हैं। ये तो आपने देख ही लिया, ये अवलोकितेश्वर की फोटो है, ये पद्मपाणि की फोटो है। अच्छा, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर ही पद्मपाणि है, ठीक है ना, ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है ये। फिर ये व्रजपाणि, व्रजपाणि मैंने आपको जैसे याद करवाया कि जिसके पास व्रज होगा वो शक्ति होगा। तो ये महात्मा बुद्ध की शक्ति का घोतक है। ये बोधिसत्व तारा जी हैं, ठीक है। ध्रुव तारा से हमने इनको लिंक किया था, जो कार्य और उपलब्धियों में सफलता का घोतक है, ठीक है। फिर ये सामंत भद्र, समंता भद्र, एक मिनट। फिर ये आकाश गर्भ, जो अंतरिक्ष से संबंधित है, ठीक है। सामंत भद्र ये अभ्यास वाले जो हैं। जो सामंत भद्र अभ्यास से जुड़े हैं, सामंत भद्र मंजूश्री और बुद्ध तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? शाक्य मुनि त्रिमूर्ति बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो फोटो थी वो उन्हीं से संबंधित है। सामंत भद्र, ये है अभ्यास और उसके। अब देखो, अभ्यास करोगे तो आप राजा बन जाओगे। और इन्होंने इस मूर्ति से भी आप ध्यान कर सकते हो। एक मूर्ति ये है हमारे यहाँ, किसके यहाँ? जो आपके वो है ना, अ, कमल के ऊपर बैठते हैं जो देवता, उनकी भी ऐसी चारों दिशाओं में एक एक मूर्ति बताते हैं। तभी ये अभ्यास बहुत करते हैं, इसलिए इनकी मूर्ति ऐसी बना दी और ये राजा बन गए अभ्यास और प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। आकाश गर्भ, आकाश के देव, आकाश वाले बोधिसत्व थे, है ना। सीता पारा, सीता मैया से अपन ने इनको याद किया था। बोधिसत्व थी सीता पारा। बोधिसत्व स्कंद। अब ये स्कंद, ये जो है ना, ये असल में एक पत्थर की मूर्ति है, जो आपको जो चाइना वाला एरिया है ना उसमें देखने को मिलेगी, ठीक है।
अब ये क्या है, ये संरक्षक वाले थे, ठीक है। स्कंद मैंने आपको याद करवाया था ना, स्कंद हूणों से रक्षा करी थी, वैसे ये भी रक्षा करते हैं, ठीक है। फिर है आपके वसुधारा, बोधिसत्व वसुधारा। तो धारा किस किस की आ गई थी हमारे पास, धन की आ गई थी, ठीक है, समृद्धि की आ गई थी, धन समृद्धि की धारा आ गई थी, तो ये उनके बोधिसत्व हैं। और ये क्षिति गर्भ, गर्भ में मैंने क्या याद किया था कि क्षिति का जैसे आप पर्यायवाची पढ़ोगे ना, तो पर्यायवाची में क्षिति का एक मतलब पृथ्वी भी होता है, ठीक है। तो ये क्षिति गर्भ क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी के गर्भ। तो आप उनसे लिंक कर सकते हैं इनको, ठीक है। ये इनकी फोटो है प्यारी सी। फिर है हमारे बोधिसत्व मैत्रेय। मैत्रेय तो पता ही है कि ये भविष्य वाले आपके वो हैं, बोधि, मतलब महात्मा बुद्ध के भविष्य वाले अवतार हैं। और लाफिंग बुद्धा है इनका, वो एक वो भी था, क्या बोलते, अवतार बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये बोधिसत्व के बारे में इतना ही था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 जून 2024 को हमारा एमपीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है, और आज 1 जून हो चुकी है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, इस लेक्चर को आप ज़रूर देखिए, इसको सुनिए, चाहें तो नोट्स भी बना लीजिए, आपको इससे हेल्प होगी, और एक आधा क्वेश्चन इसमें से ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड ऑल दी बेस्ट।